हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग पूरा मैट्रिसेस को रिवीजन करने वाले हैं। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगी। ये आप लोगों का जो बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस सिलेबस से पूरा कुछ कवर किया जाएगा। ओके, और वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा इस वीडियो में, जो कि क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है या फिर गेस्ट पेपर में है या फिर एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब देखिए, जो क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, गेस्ट पेपर में आया हुआ है, सभी के सभी क्वेश्चन नहीं, उसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं ना, वही क्वेश्चन करवाया जाएगा। ओके, ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट पैकेज होने वाला है। अगर आप लोग ये सभी वीडियोस, ये मतलब कि ये मैट्रिसेस का ये फुल वीडियो देख लेते हैं, ओके, पूरा मतलब कि अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े, ओके, मान लीजिए आपका मेमोरी पूरा खाली है, ओके, तो आप लोग को आज ही पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। मतलब कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको लिखना कैसे होता है, ये सारी बातें पे चर्चा करेंगे और पूरा मैट्रिसेस ख़त्म करने वाले हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, अगर आप लोग के सिलेबस में मैट्रिसेस पढ़ना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब फालतू का बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा टोटल 128 पेज में नोट्स बनाया है, जिसमें सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन किया गया हुआ है। चलिए हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार सभी जगह शेयर कर दीजिए, उसके बाद आइए फिर क्लास स्टार्ट होगा। ओके, कंप्लीट पैकेज होने वाला है मैट्रिसेस का। इसी तरह की इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कंप्लीट पैकेज लाएंगे। चलिए देखिए, मैट्रिसेस क्या होता है पहले ये बस समझना जरूरी है। तो देखिए, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रिटन इन द फॉर्म। तो देखिए, मैट्रिसेस कुछ नहीं है, मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है। ओके, बहुत कुछ को अरेंज करने का तरीका होता है, उसी तरीके से इस टाइप से कुछ अरेंज करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। कुछ रो में लिखते हैं, कुछ कॉलम में लिखते हैं, और इस टाइप से हम लोग तैयार करते हैं एक मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर, देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा ये रेक्टेंगुलर है और ये एक अरेंजमेंट है। अगर आप लोगों से कोई मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में अंतर पूछे तो देखिए, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, लेकिन ये मैट्रिसेस जो है ना, ये आप लोग का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, रुक जाइए मैं एक बार समझा रही हूँ। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है मैं ए इज अ मैट्रिक्स, तो आप लोग अगर मानिएगा तो इस टाइप से मानिएगा। यही अगर बोला गया कोई ए इज अ डिटर्मिनेंट, तो आप लोग इस टाइप से मानिएगा। तो ये भी बेसिक बात ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। तो चलिए, मैट्रिक्स क्या हो गया, डिफिनेशन समझ गए। ए मैट्रिसेस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर रिटन इन द फॉर्म दिस टाइप से अरेंजमेंट किया जाता है। वेयर ए आई जे आर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ए आई जे है, मतलब ये A1 है, A12 है, ये रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसका कि ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ओके, दी एबव मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, जो ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे, जहाँ आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगा और जे का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, जे का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। ओके, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है हम लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, एग्जाम सब्जेक्टिव हो रहा है तो इतना अच्छा किस्मत नहीं है जो इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा बेसिक, आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सभी बता देती हूँ। आगे थोड़ा सा मतलब कि कम से एक आध घंटा तो आप लोगों का एक आवर लगेगा बेसिक कंप्लीट करने में। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम लोग का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं ना, वो हम लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ये हम लोग का रो होता है, और ये सेकेंड एलिमेंट जो होता है ये हम लोग का कॉलम होता है। ओके, मतलब कि ये जो है रो है और ये कॉलम है। और ये जो देखिए, अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है आखिर रो कौन है, देखिए यहाँ पे देखिए है 2 3 4 -1 2 3, इस टाइप से है ना। तो इसमें हम लोगों का रो कौन है, कॉलम कौन है, ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, रो, आप लोगों को रो से कुछ मतलब कि ऐसे लग रहा होगा सो। ओके, अब कोई आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी सोता है तो आप लोग देखते होंगे ऐसे ही करके सोता है। ओके, कोई ऐसा करके खड़ा होकर तो सोता नहीं है, ऐसे ही सोता है। तो आप लोगों का ये जो होता है ना, ये आप लोगों का कहलाता है रो।
और कॉलम क्या होता है, जब ये रो आप लोग पता हो गया ये रो होता है तो ये कॉलम ही होगा। ओके, तो ये हम लोगों का होता है कॉलम। और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो रो कितना है 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और कॉलम कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया रो आखिर कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, किस टाइप से हम लोग इसको डिनोट करते हैं किसी मैट्रिसेस का, ये सभी समझ गए। और हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पढ़े हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये हम लोग का कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज होता है ना, वो आपस में बराबर होता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तीसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज, देखिए हम लोग का ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर, अगर आप लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ना है तो समझना होगा पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं पहले ही बता दी, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, वो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से डिनोट करते हैं, मैं पहले भी थोड़ा समझा दी थी मैट्रिसेज। और देखिए मैट्रिसेस लिख रहे हैं तो ये है, अगर इसी का आप लोग यही स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो ये तो एलिमेंट से भी रहेगा, ये जो इस टाइप से ब्रैकेट है उसको हम लोग सीधा मॉडुलस की तरह हम लोग डिनोट करेंगे इस टाइप से। ओके, वेयर हुज एलिमेंट्स आर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स में है वही ए के डिटर्मिनेंट में के जो हम लोग देखिए, जैसे मैं समझा ही देती हूँ थोड़ा सा। अगर हम लोग कोई डिटर्मिनेंट किसी को डिफाइन करना है तो ए हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मानना होगा जो कि मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स मानना है, मतलब इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ मतलब 2 3 4 2 मान लिए, मतलब इसमें रो कितना है 2 है, कॉलम भी 2 है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस टाइप से करना होगा। यहाँ पे 2 3 4 2 तो सही है, और बस ये जो चिन्ह है मैट्रिक्स का, इसको हटा के हम लोग डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देंगे। और फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4 -4 3 जा 12, मतलब -8 आया इसका डिटर्मिनेंट। ओके, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स समझ गए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला पढ़े हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर नहीं होते। उसके बाद पढ़े हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद पढ़े हम लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में हम लोगों का कुछ इस टाइप से कुछ मॉडुलस टाइप का चिन्ह लगा देना होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट हम लोग इस टाइप से डिनोट किए हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो भी बनाते हैं अपना जाके बनाइए, सारा कुछ बनेगा। ओके, देखिए अब हम लोग देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं और 0 के बराबर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग का देखिए ए एक मैट्रिक्स माने ए का डिटर्मिनेंट निकाले, ये 0 आ गया। 0 आ गया कहने का क्या मतलब है, ए जो है हम लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और उसका मतलब कि इसका पूछने का अलग तरीका होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ए और बी जो है ना हम लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बताइए कि ये क्या होगा। तो अगर आप लोगों को पता होना चाहिए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो बी हम लोग एक मैट्रिक्स माने, इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 0 के बराबर नहीं आया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो है हम लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। ओके, रो और कॉलम के फॉर्म में एक अरेंजमेंट होता है। उसके बाद पढ़े हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला पढ़े रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में बराबर नहीं होता है। उसके बाद पढ़े हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है। उसके बाद पढ़े हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स में कुछ मॉडुलस टाइप का करके डिनोट करके हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसके बाद पढ़े हम लोग सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 10 मिनट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर आराम कर लीजिए और सांस ले लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ओके,
मैं कोशिश करूँगी कम से कम घंटा में इसको कंप्लीट करने का। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होता है ना, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 2, इसको छोड़ के बाकी सभी जीरो है। इसमें डायगोनल क्या है 1 2 3, इसको छोड़ के बाकी सभी जीरो है। ओके, चलिए देखिए स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स को समझने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स समझना जरूरी है। तो हम लोग देख लिए क्या, स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ओके, ऐसे मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, एक एग्जाम्पल देते हैं। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों का है 1 0 2 और यहाँ है 0 0 0 0 0। ओके, सॉरी वो अच्छा से बना नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट में लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है। ओके, चलिए ये बताइए ये क्या आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो डायगोनल एलिमेंट में ही जीरो आ गया, तो ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे, लेकिन देखिए मैं क्या डिफिनीशन बताई, मैं ये डिफिनीशन बताई डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट में क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ओके, डायगोनल एलिमेंट ये है, इसको छोड़ के ये सभी जीरो है, तो मतलब हाँ ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर इसको डिनोट करने के लिए बोलेंगे तो डायगोनल 1 0 2 करके भी इसको डिनोट किया जाता है। ओके, डायगोनल जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना उसको डिनोट किया जाता है डायग लिख के, DIAG डायग लिख के, और डायगोनल में एलिमेंट जो है ना वो उसको लिख दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स ओके इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। देखिए तो ये हम लोग को स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे था वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे ना वो सभी के सभी एलिमेंट आपस में सेम होंगे। जैसे इधर 2 है दोनों में, इधर 3 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा, डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होंगे। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स समझ गया, स्केलर मैट्रिक्स समझ गए, अब हम लोग समझेंगे यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं पहले ही बता दी हूँ, डायगोनल एलिमेंट में नंबर सेम, डायगोनल एलिमेंट में जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा और बाकी सभी जीरो होगा। ए स्केलर मैट्रिक्स विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग का एक स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है, जिसमें हम लोगों का डायगोनल में जो एलिमेंट होगा ना वो सिर्फ 1 1 1 होगा, इसके अलावा हम लोगों का कुछ नहीं होगा। तो चलिए यूनिट मैट्रिक्स समझ गए, और यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है वो भी देख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय आई। जो भी ऑर्डर रहेगा, अगर 2 ऑर्डर का रहेगा तो I 2 × 2 लिख देंगे, 3 रहेगा तो 3 × 3 लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे। ओके, आप लोगों का बेसिक क्लियर हो रहा होगा, अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, 2 ऑर्डर का है तो इस तरीके से I 2 × 2 I 3 × 3। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए ए मैट्रिक्स व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय जीरो। तो हम लोग मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, ये जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को एक और नाम से जानते हैं जो कि हम लोगों का होता है नल मैट्रिक्स। ओके, तो ये हम लोगों का 8 नंबर हो गया। चलिए 9 नंबर क्या है, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। देखिए यहाँ पे कितना रो है, एक ही रो है, तो हम लोगों का रो मैट्रिक्स होता है। नंबर ऑफ कॉलम से फर्क ही नहीं पड़ता है कितना हो, बस रो जो होना चाहिए ना, रो वो एक होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसमें कॉलम का, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। इसमें कितना रो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉलम एक होना चाहिए। ये हम लोग बस बेसिक पढ़े। अब हम लोगों का जो सिलेबस है ना, आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई अब स्टार्ट होगा। ये हम लोग इतना बेसिक पढ़े क्योंकि अगर ये सभी बात आप लोगों को पता नहीं होती ना तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होती। बस 15 मिनट ही लगा बेसिक समझाने में, मुझे लगा आप लोगों को शायद 1 आवर लग जाए। मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना हम लोग
मतलब कि कंप्लीट करने का। ओके, चलिए ये सारी बातें समझ गए आप लोग। क्या मैट्रिसेस क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला पढ़े थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा पढ़े थे क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, चौथा क्या पढ़े थे, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हम लोग स्केलर पढ़े थे, फिर यूनिट पढ़े थे, फिर जीरो मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, यही सब पढ़े थे। उससे पहले ये भी पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सभी आप लोग पढ़ लिए थे और ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सम और एडिशन। ओके, सम और एडिशन एक ही बात है, सम और एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो देखिए कोई भी मैट्रिसेस को आप लोग उसको ऐड कब कर सकते हैं, जोड़ कब कर सकते हैं, पहले रूल समझिए। रूल, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मल फॉर द एडिशन, मतलब दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड मतलब कि ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तभी हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए समय क्या होता है। हम लोग अगर कोई भी, जैसे देखिए अगर आप लोगों के पास मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं और यहाँ पे लिख दूं 2 3 2 0 2 1, ओके, इसका ऑर्डर क्या है, इसका 2 रो है और कॉलम कितना है 3, तो 2 क्रॉस 3 है। अगर मैं आप लोगों को एक दे दूँ 0 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो हम अगर बोलूँगी ये दोनों मैट्रिसेस को आप लोग ऐड कीजिए, ओके, ये दोनों मैट्रिसेस को मैं बोलूँगी ऐड करने के लिए, तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस को ऐड तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को दोनों का सेम ऑर्डर होगा। ओके, मतलब दोनों के दोनों आपस में सेम ऑर्डर होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। चलिए यहाँ डिफिनेशन पढ़िए, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे। ओके, ये भी आई जे ही होगा क्योंकि दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए हम लोगों का उसका एडिशन पॉसिबल होने के लिए। इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम है, देन देयर सम इज डिफाइंड एज ए प्लस बी ए आई जे प्लस बी आई जे, इस टाइप से डिफाइन होगा। ए आई जे प्लस बी आई जे मतलब सी आई जे उसको बोलेंगे, और सी आई जे के भी ऑर्डर वही होगा जो कि ए और बी का ऑर्डर था। ओके, देखिए एक एग्जांपल से, अच्छा एग्जांपल तो इधर मैं ले ही ली होंगे, मतलब कोई भी कंसेप्ट जो समझाई हूँ बिना एग्जांपल का नहीं समझाई हुई, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी लेना ही नहीं है। चलिए यहाँ पे एक ए मैट्रिसेज है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, और इसका भी एक मैट्रिसेज है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, मतलब दोनों का पहले चेक करेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हाँ इसका भी 2 क्रॉस 3 है और इसका भी 2 क्रॉस 3 है, मतलब हाँ एडिशन तो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, ए ये है और प्लस बी ये है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। मतलब ऐड कैसे करना है, बस सभी को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, मतलब फर्स्ट 2 को 1 से, 3 को 2 से, 5 को 3 से, 6 को 7 से, 2 से 1 को, 2 को 1 से, 1 को 0 से, इस तरीके से सभी को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो ऐड कर देना। यही मैं घटाने की बात करूँ तो a माइनस बी, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 5 में से 3 गया तो 1 बचा, 6 में से 7 गया तो -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में 0 जाएगा तो 1, इस तरीके से हम लोग घटा देंगे। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे। यही b माइनस ए निकालना है, मतलब हम लोग को इस एलिमेंट में से इसको घटाना है, मतलब 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2 में से 3 जाएगा तो -1, इस टाइप से हम लोग घटा लेंगे। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया। सम मतलब कि ऐड भी देख लिए, और मतलब कि मैं कोई भी किसी भी मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे घटाते कैसे ये सीख लिए। ओके, अब हम लोग देखिए मैट्रिसेस भी एक तरीके से, मतलब कि इसमें पूरा बेसिक, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, जैसे आप लोग जनरल मतलब कि मैथ्स पढ़ते हैं बचपन में तो पहले जोड़ सीखते हैं फिर घटाव सीखते हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स पढ़े तो मैट्रिक्स का जोड़ सीख रहे हैं, मैट्रिक्स का घटाव सीख रहे हैं, मैट्रिसेस का गुना सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये ध्यान दीजिए। तो चलिए स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, इफ़ ए बी अ मैट्रिसेस, इफ़ ए बी अ मैट्रिक्स एंड के बी अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, देन देयर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज के ए हुज एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बाई के। आप लोगों को इसमें क्या लिखा हुआ है इससे उतना समझ में नहीं आएगा जितना मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके अपने हाथों से अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखिए ए हम लोगों का कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 3 4 2 -1, मतलब कुछ भी जो भी लिखा गया हाथ से वही हो गया। अगर आप लोगों को इसका स्केलर मैट्रिसेस करना है, ओके, के ए, तो अगर ओके तो हम लोग के मान लीजिए ना, मतलब कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिसेस में, मतलब 2a करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ये 2 जो है ना 2 से जितने भी एलिमेंट है ना सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और -2, और हम लोगों का ये तैयार हो जाएगा।
ये हम लोग देखिए है मैट्रिसेस था ना, तो हम लोग को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, तो हम लोग एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे मैट्रिसेस में। ओके, जितने भी इसमें एलिमेंट थे सभी के सभी। लेकिन यही अगर बात किया जाए डिटर्मिनेंट का, अगर मैं आप लोग को एक डिटर्मिनेंट दे देती 2 3, देखिए डिटर्मिनेंट आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए ए जो है ना, अगर पढ़ना भी होगा तो सिलेबस में तो है ही नहीं। मैं सिलेबस एक बार चेक कर लेती हूँ, इधर रखी हुई हूँ, नहीं सिलेबस में डिटर्मिनेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस टाइप से दिया जाएगा, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट है और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो ये 2 है ना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सभी जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम सब्जेक्टिव भी हो, कुछ के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तो उस टाइप से भी तो बताना बनता है ना। चलिए, स्केलर मैट्रिक्स समझ गए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल, इसमें समझिए ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना फाइंड 2a + b और a - 3b। तो हम लोग क्या करेंगे, जो a है ना उसको 2a पहले निकालेंगे, मतलब 2 से इसमें सारे के सारे एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है सभी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ क्या है, a - 3b, तो हम लोग ये b में सभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक नया मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद हम लोग a - 3 भी कर देंगे। ओके, 3 से सभी के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं इसमें बनाया भी गया हुआ है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस b है, और पूरा करने के बाद ये आया है। यहाँ a - 3 भी है, तो यहाँ तो a है, और इसमें हम लोग b जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, इस तरीके से मल्टीप्लाई किए और दोनों को घटा के लिख दिए हैं। ओके, चलिए, और मैं ये जिससे पढ़ा रही हूँ, जिससे पूरा कंप्लीट नोट्स है, अगर ये चाहिए होगा तो आप लोग मुझे ले सकते हैं टेलीग्राम पे मैसेज करके। लेकिन हाँ, इस पीडीएफ को, मतलब कि इसको बनाने में, इसको नोट्स भी बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत लगा, फिर इसका पीडीएफ अभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ बना दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो उसके बाद आप लोग ले सकते हैं। उसके अब देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखिए उस समय हम लोग क्या पढ़े, अभी पढ़े स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई खास नंबर से आप लोगों को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, अब हम लोगों को 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे 2 मैट्रिसेस को आपस में सम किए थे, 2 मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किए थे, उसी तरीके से अब हम लोग 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए पहले रूल क्या है ये समझिए। 2 matrices A and B are conformal for the product AB if the number of column of A is called the number of rows of B। क्या होगा देखिए, समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों के पास A कोई एक मैट्रिसेज है और B कोई एक मैट्रिसेज है। ओके, दोनों मैट्रिसेज है। अगर हम लोगों का इसका ऑर्डर M × N अपने मन से मान लीजिए, और इसका ऑर्डर जो है वो P × Q है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब हम लोगों का फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रोज। ओके, ए मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि जो भी फर्स्ट में होगा ना उसका नंबर ऑफ कॉलम, और जो सेकेंड में होगा उसका नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब एन और पी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम लोगों का इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो हम लोग का इसका ऑर्डर तो होगा m × n और इसका ऑर्डर क्या होगा n × p, मतलब ये दोनों आप लोगों के आपस में बराबर होना चाहिए। और जब प्रोडक्ट करने के बाद जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट और लास्ट, मतलब m × p इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कब होगा, जब हम लोग का फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होगा। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द, ओके कॉल्ड नहीं है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। डिफिनीशन समझ लीजिए, ये रूल है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अब डिफिनीशन समझ लीजिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n एंड बी इक्वल टू बी जे के बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × p, देन देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ए बी इक्वल टू ए आई जे बी जे के। तो ए आई जे बी जे के जहाँ जे का वैल्यू 1 से लेके n तक होगा, इस टाइप से लिख सकते हैं AI1 B1 के प्लस AI2 B2 के, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं CI के से, तो इसका C का जो ऑर्डर होगा वो होगा हम लोगों का m × p हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों का इसका डिफिनीसन है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का डिफिनेशन पूछ लेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा, बी एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा, दोनों का अपना अपना ऑर्डर दे दीजिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इस टाइप से लिख दीजिएगा। एक एग्जांपल लिखिएगा, ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है। अब हम लोगों को निकालना है फाइंड ए बी, और पूछता है इज द प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। मतलब देखिए ए बी तो पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि इसे जहाँ जहाँ जिस मतलब कि अगर ए बी हम लोग निकाल सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं, तो बी इंटू ए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, वो देखना पड़ेगा उसका ऑर्डर क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही होगा। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। ओके, भी स्टूडेंट तो चिंता ये मत ही कीजिए कि अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े है, अब क्या होगा, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर किए जाएंगे। और अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग ज्वाइन किए होंगे, फिर भी आप लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से देख सकते हैं, आप लोगों को सारे कंसेप्ट इसमें मिलेगा। मतलब जो भी पढ़ाई हुआ होगा आप लोगों को पता ही होगा। ए ये है, बी ए, हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी। मतलब कि हम लोगों का यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए का ऑर्डर क्या है, ए का देखिए ऑर्डर पहले तो हम लोग ये देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है होगा, उसके बाद ही ना निकालेंगे। अगर पॉसिबल ही नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग का रूल क्या था, कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब था, पहले देखिए ऐसे याद रखिए ना, इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला। ओके, ऐसे तो मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, इसका पीछे वाला उसका आगे वाला, लेकिन हाँ याद करने के लिए थोड़ा तो इस टाइप से याद कर ही सकते हैं। ओके, मतलब इसका लास्ट वाला और इसका आगे वाला। हाँ अब ठीक है, मतलब कि पहला मैट्रिक्स जो होगा, जो भी पहला होगा उसका लास्ट वाला, मतलब पहला कौन है, ए है, तो इसका लास्ट वाला और इसका क्या बोलते हैं आगे, नेक्स्ट, मतलब कि पहले वाला। ओके, इसका लास्ट इसका पहले, अगर दोनों आपस में बराबर है तो मैट्रिसेस पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं सिखाती हूँ। तो इसका तो सबसे पहले ये जान लिए क्या, जैसे हाँ पॉसिबल तो है। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इस दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, आराम से वीडियो खोल लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। नोट्स बनाने का मन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाने का मन है तो मैं कोशिश करूँगी जो भी नोट्स है वो सीधा आपके दिमाग में ही भेज दे, कॉपी में बार बार लिख के पेज भरने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हम लोगों का है। उसके बाद बी क्या है, 2 4 5 मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। 3 2 1 और है 4 5 6। चलिए इस दोनों को क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये ए है ये बी है, तो हम लोग को निकालना है ए बी। तो चलिए इसका तो ऑर्डर क्या होगा ये आप लोगों को पता है, पहले ही मैं आप लोगों को ऑर्डर पहले निकालना सिखा देती हूँ, फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका रो 2 है और कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे ना जिसमें अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो सीधा मैट्रिक्स देके ये भी पूछ लिया जाता है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, और इसका मतलब कि यही रो और कॉलम का यही इसका ऑर्डर मतलब। और देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ये दोनों आपस में सेम है। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा, मतलब इसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होगा। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो रो बाय कॉलम करते हैं। कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें का रो और इसमें का कॉलम, मतलब ये 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4। ओके, इसको ये कर लिए। अब हम लोग इसको इसके साथ करेंगे, यहाँ पे तो जगह की कमी लग रही है। 1 × 4। ओके, देखिए ये ऐसे मैं क्यों लिख रही हूँ, ऐसे अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो मैं सीधा करती ऐसे 1 2 ना 2 2 3 6 और 4 3 12 12 6 18 2 20 और यहाँ पे 20 लिख लेते इस ऑर्डर में, उसके बाद आगे काम करते हैं। ओके, लेकिन जब एग्जाम सब्जेक्टिव होता है ना तो पेज भरना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं मैथमेटिक्स में पेज कैसे भरेंगे, तो सीखिए मेरे से मैं कैसे भरती हूँ मैथमेटिक्स में पेज। यही जो भी ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 2 + 6 + 12 करके लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पे दोनों जोड़ के लिखेंगे, मतलब एकदम बच्चा की तरह पूरा एकदम स्टेप बहुत ही बड़ा करते जाएंगे, अपने आप पेज भर जाएगा। पेज भरने का निंजा टेक्निक। चलिए ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसके साथ करेंगे तो 1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 5। अब क्या करेंगे, देखिए 1 × 5 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 6। अब हम लोग इसके साथ इसके करेंगे तो 5 × 2 प्लस 4 × 3। देखिए ये मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग कर सकते हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझाने की ज़रूरत है रो बाय कॉलम करते हैं। इसका रो लेंगे इसका कॉलम लेंगे, मल्टीप्लाई करके, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए लिखेंगे, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड, दूसरे फिर इसको मल्टीप्लाई के ऐड, इस टाइप से हम लोग करेंगे। ओके,
मैं कोई छोटा सा लेके आप लोगों को समझाती हूँ ताकि जल्दी समझ में आए। ये थोड़ा बड़ा है और वहाँ जगह की कमी थी। यहाँ देखिए ए ले लीजिए हम लोग का क्या है 2 4 -1 0 और यहाँ ले लेंगे बी क्या ले लेंगे 0 2 3 4 मतलब कि और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2 है मतलब ये और ये आपस में बराबर है तो हाँ मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इसका 2 है, इसका 2 है तो 2 क्रॉस 2 आएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। मतलब ओके मैं ज़्यादा जगह नहीं लूँगी, ऐसे ही करूँगी। 0 दूना 0 मतलब 0 होगा और प्लस 4 तिहाई 12। देखिए इस 2 × 0 यहाँ पे रफ में लिख लीजिए, मतलब कि आप लोग को लिखना है यहीं पे, मैं यहाँ पे रफ में लिखूँगी 2 0 0 मतलब कि इसको इसके साथ प्लस 4 × 3 क्या होगा 0 + 12 तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 ओके मतलब इसको इसके साथ 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 मतलब यहाँ पे 20। फिर इसको इसके साथ तो -1 × 0 0 और यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो -2 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग का निकल के आएगा ए बी ए। आप लोग को बस ये समझ में आना चाहिए, हम लोग फर्स्ट वाले का रो लेते हैं, सेकेंड वाले का कॉलम लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे इसका रो लिए, इसका कॉलम यहाँ पे लिखे, फिर इसका रो लिए, इसका कॉलम यहाँ पे लिखे, फिर इसका रो इसका कॉलम लिए यहाँ पे लिखे। ओके समझ में आया कैसे किसी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं इस 1 × 2 मतलब 2 प्लस 2 × 3 6 प्लस 3 × 4 12। उसके बाद इसके साथ 1 × 4 4 2 2 जा 4 3 5 जा 15। अब इसके साथ 1 5 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 6 जा 18। अब यहाँ इस कॉलम को अब लेना है, सॉरी इस रो को लेना है। इस रो क्या 5 × 2 10 4 × 3 12 6 × 4 24। अब इसको इसके साथ मतलब कि ये पूरा करके आप लोग अपना लिख लीजिएगा। तो ये हम लोगों को निकल गया ए बी। अब क्या देखेंगे, अब हम लोगों को निकालना है बी ए अगर पॉसिबल हो तो देखिए पहले तो आप लोग को बी ए पॉसिबल है या नहीं ये देखिए यहाँ पे कहा गया, ये है मैट्रिसेज, यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो देखिए बी ए जो है ना बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 3 × 2। यहाँ पे लिखिए बी का ऑर्डर जो है ये 3 मतलब बी ए निकालना है ना तो पहले हम लोग बी का ऑर्डर लिखेंगे। तो बी का ऑर्डर है 3 × 2 और ए का ऑर्डर क्या है, देखिए ए का ऑर्डर 2 × 3 है। ओके ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3 है तो ए का ऑर्डर है 2 × 3। यही है एग्जाम्पल, तो यही ले रहे थे ना हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग गलत लिखे, यहाँ पे हम लोग का 3 × 3 है। ओके देखिए 1 2 3 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है मतलब ये 3 × 3 है। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर हम लोगों का 3 × 3 है। बी का ऑर्डर है 3 × 3, ए का ऑर्डर है 2 × 3। कोई भी मतलब कि बी ए पॉसिबल कब होगा, ओके बी ए पॉसिबल कब होगा जब हम लोग का बी का मतलब पहला वाला का पीछे वाला और दूसरा वाला का आगे वाला आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो हम लोगों का बराबर नहीं है, तो हम लोगों का बी ए जो होगा ना ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया कैसे हम लोग बोले बी ए पॉसिबल नहीं है। बी का देखिए बी ए है ना तो पहले बी का ऑर्डर देखेंगे। तो बी का ऑर्डर है हम लोगों का 3 × 3 और ए का ऑर्डर है क्या 2 × 3। तो इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला आपस में बराबर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोगों का बी ए जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया, ए बी निकलेगा या बी निकलेगा, ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। ओके वीडियो को पॉज करके अभी भी बना सकते हैं। एक ए ये दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3 × 3 और बी दिया हुआ है 3 × 3। अब क्या करना है, देन फाइंड ए बी। अब हम लोगों को निकालना है, आप लोगों को ए बी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इफ़ पॉसिबल तो बी ए भी निकालना है। अगर बी ए निकल सकता है तो बी ए भी निकालिए। ओके जैसे पिछले क्वेश्चन में बी ए नहीं निकल सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है निकलेगा या नहीं। मैं सारे रूल वगैरह बता दी हुई हूँ। अगर आप लोग अपना आंसर देखना चाहते हैं तो ये आंसर देख लीजिए, आप लोग खुद से बनाइएगा और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का भी सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर से कोशिश कीजिएगा, लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ये उसके बाद बी ए देखेंगे तो बी ए भी हम लोग का इसमें पॉसिबल होगा। उसके बाद बी ए भी आप लोगों को निकालना है। ओके और एक बात बता दूँ, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होगा। ओके ए बी और बी ए आपस में बराबर होने की तो दूर की बात है, मतलब कि बहुत सारा तो ऐसा केस आएगा बी ए पॉसिबल ही नहीं होगा, बराबर होना तो दूर की बात है। दिस एग्जाम्पल शोज डैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल से भी आप लोग देख सकते हैं दोनों सेम नहीं आया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स।
अभी तक हम लोग जो भी पढ़े क्या आप लोग को समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया तो लाइव चैट में बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और लाइव चैट में बताने से ज़्यादा बेटर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों का कमेंट सेक्शन मैं भी पढ़ सकती हूँ। लाइव चैट तो मैं सारे वीडियोज़ खोल के उसका लाइव चैट तो पढ़ने नहीं जाऊँगी ना, कमेंट तो मैं सबका पढ़ती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अभी तक मैं जो भी पढ़ाई आप लोग को समझ में आया या नहीं। चलिए देखिए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब ए स्क्वायर निकाले वो ए के बराबर ही आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर, ए इंटू ए निकाले तो हम लोग देख सकते हैं ए इंटू ए निकाले ए स्क्वायर जो कि ए के बराबर ही आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोग को एक मैट्रिक्स दे के, ओके ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सो डैट दिस मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आप लोग ए स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिएगा, ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो हम लोग का ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सच डेट ए की पावर पी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हम लोग का ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं जीरो आ जाता है, या फिर क्यू करते हैं जीरो आ जाता है, या फिर ए के पावर 4 निकालते हैं जीरो आ जाता है। जब भी हम लोगों का ए का पावर कुछ करके निकाल देते हैं तो वो हम लोगों का नीलोपोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है, जिसका ऑर्डर मतलब अगर ए स्क्वायर करके जीरो आया तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके और अगर या उसका इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके मतलब कि उसका इंडेक्स जो होगा वो 2 होगा, और अगर हम लोग 1 के पावर क्यू करते हैं जीरो आता है तो उसका इंडेक्स जो होगा वो 3 हो जाएगा। ओके तो देखिए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस सच डेट ए के पावर पी इक्वल टू जीरो, मतलब कि नल मैट्रिसेस आता है ए के पावर कुछ करने पे, वेयर पी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन ए इज कॉल्ड अ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। इफ हाउ एवर पी इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट ए के पावर पी इक्वल टू जीरो नल मैट्रिक्स, देन पी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। ओके ये पी को इंडेक्स बोलते हैं। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता रही हूँ तो बिना एग्जांपल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल तो ज़रूरी ही है आप लोगों के लिए। चलिए ए एक मैट्रिसेस है और ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए, तो देखिए ए स्क्वायर निकाले तो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे जीरो नहीं आया है। ओके पूरा का पूरा जीरो नहीं आया, तो हम लोग ए क्यू निकाल के देखते हैं। तो ए क्यू निकाले तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए किए, ए क्यू निकाले तो हम लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जीरो आ गया। तो अगर हम लोगों का ए क्यू इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो हम लोग तो क्या बोलेंगे, हम लोग ए जो है हम लोग का नीलोपोटेंट मैट्रिक्स है, जिसका इंडेक्स जो है वो 3 है। ओके क्योंकि 3 करने पे हम लोग को जीरो आ गया। तो आप लोग नीलोपोटेंट मैट्रिक्स भी समझ गए, एग्जाम में आएगा नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले मैं चलिए इतना तक अभी जितना पढ़ाई हुआ है आप लोग एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए आप लोग आराम कर लिए होंगे। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। वीडियो को पॉज कर लेना है और आराम कर लेना है, ज़्यादा दिमाग को ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिएगा। आप लोगों का जो मैसेज आ रहा है ना, उससे मुझे टेंशन हो जाती है। चलिए देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश। ओके ए डैश या फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों तरीकों से हम लोग ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है, इन्वर्स को कैसे डिनोट करते हैं और ट्रांसपोज को कैसे। तो देखिए ऐसे लिखा हुआ ए तो ये है हम लोग का ए इन्वर्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये हम लोग का ए ट्रांसपोज है, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ है तो हम लोगों का ए ट्रांसपोज है। ज़्यादा जगह ये देखने को मिलता है। चलिए ट्रांसपोज समझ गए क्या, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना, और एक ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाता है। ओके चलिए अब क्या देखेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर। ओके एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है हम लोग का कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ओके और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर देखिए यहाँ पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देन द ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो देखिए यहाँ समझिए मेरी बातों को।
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को फैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो कि ए के डिटर्मिनेंट का को फैक्टर का एलिमेंट होगा इसमें, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। को फैक्टर निकालना कैसे होता है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए। चलिए, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई ऐसा है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग का नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। देन द रेसिप्रोकल मैट्रिक्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ओके, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए, इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सो रिलेटेड डेट, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स रिलेटेड है इस प्रकार से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। ओके, कोई भी दो मैट्रिसेस इस प्रकार से रिलेटेड है कि अगर हम लोग उस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये बी जो है ना वो ए का इन्वर्स है। ओके, देखिए, बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। ओके, समझ गए। अगर दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो ये जो बी होता है ना ये इन्वर्स होता है किसका, ए का इन्वर्स होता है। इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सो रिलेटेड एट दिस वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स। तो इन्वर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए होता है, और इन्वर्स ऑफ ए जो होता है हम लोग का होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। चलिए, अब हम लोग एक एग्जांपल से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। डिफिनीशन से कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आने वाला होगा, और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसका डिफिनीशन नहीं, इसके अप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये आप लोगों को फाइंड एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका इन्वर्स निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें मैं कैसे निकाली हुई हूँ, चलिए इसी में समझ लेते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स है, ओके, एक ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तभी हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को इन्वर्स का डेफिनेशन पढ़ाई हूँ। क्या पढ़ाई हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग का इन्वर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ए है, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता होगा। चलिए, मैं उनका भी ख्याल रखती हूँ। देखिए, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग का पहले तो ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये वाला साइन को हटा के ये वाला साइन लगाना होता है, ये मैं पहले ही शुरू में ही सिखा दी थी। तो देखिए, हम लोग पहले लेंगे 2, और देखिए ये हम लोग यहाँ पे 2 लिए ना, तो ये जहाँ जिस रो से, मतलब ये रो है और ये कॉलम है, इस दोनों को ढक दीजिए और ये लिख दीजिए -5046 -5046। अब हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे। -1 क्यों लिखे, बस यहाँ पे माइनस लिखना होता है, ये याद रखिए। यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ना वो यहाँ लिखा था, तो यहाँ -1। तो ये जो रो में है, इस रो और इस कॉलम को ढक दीजिए। बचा क्या, 4036, तो यहाँ 4036 लिख दीजिए। चलिए, प्लस उसके बाद ये 3 है, उसके बाद तो ये रो और ये कॉलम को ढक दीजिए, लिखिएगा 4 - 5 3 4, 4 - 5 3 4। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का, मतलब -5 × 6 -30 और -0, और ये -1 जैसे रहेगा। देखिए, ये हम लोग यहाँ पे पहला टर्म प्लस लेते हैं, दूसरा टर्म माइनस में लेते हैं और तीसरा टर्म प्लस में लेते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इसका 6 चौक 24 -0, इसका क्या हो जाए 4 चौका 16 और -5 × 3 मतलब -15, मतलब माइनस पहले ऑलरेडी था और फिर -15, तो +15 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को 9 के बराबर आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो देखेंगे, क्या देखेंगे, लेट बी बी अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द को फैक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का डिटर्मिनेंट। ओके, तो हम लोग ये क्या किए, हम लोग निकाल लिए हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स मान लेंगे क्या, जिसमें हम लोग उसका को फैक्टर निकाल के लिखेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग का एडजॉइंट आ जाएगा। और एडजॉइंट आ गया हुआ है, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे एक डिटर्मिनेंट से, तो हम लोग का इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये बी जो मैट्रिक्स है इसमें को फैक्टर का एलिमेंट निकालना है। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर निकालने से पहले आप लोगों को माइनर निकालना होगा। ओके, और हम लोग माइनर कैसे निकालेंगे, तो देखिए, माइनर हम लोग निकालते हैं M11 M12 M13 और M21
M22, M23, M31, M32 और M33, ये माइनर निकालते हैं। और माइनर और को फैक्टर में रिलेशन क्या होता है, Cij इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे m ऑफ i प्लस आई जे। ओके, क्या होता है रिलेशन, C ऑफ आई जे जो होता है ना, C ऑफ आई जे वो होता है इक्वल -1 के पावर i प्लस जे और m ऑफ आई जे। ओके, यही होता है हम लोगों का को फैक्टर और माइनर रिलेशन। तो पहले हम लोग माइनर निकालेंगे और माइनर में निकालने के बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। अगर ये लाइन आप लोग को याद नहीं भी रहता है तो अगर हम लोग माइनर निकाल लेते हैं और हम लोग आई जे मतलब इस दोनों का सम अगर इवन है तो जो माइनर है वही को फैक्टर में लिख दीजिएगा। अगर इस दोनों को जोड़ने पे ऑड आता है, जैसे 1 2 दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 3 आएगा जो कि ऑड है, तो यहाँ पे जो माइनर आया है ना उसका साइन बस चेंज कर देंगे। ओके, अगर ये वाला याद नहीं रहता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए पहले माइनर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग का एडजॉइन निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए माइनर कैसे निकालते हैं देखिए। अगर हम लोगों को M11 निकालना है तो हम लोगों को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देना होगा। उसके अलावा जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे 1 2 है मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा लिख देंगे। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग सारा का सारा माइनर निकाल लेंगे और जब हम लोगों का माइनर निकल जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग उसी के सामने को फैक्टर भी निकालेंगे। अगर दोनों को जोड़ रहे 1 1 2 इवन आ रहा है तो जो यहाँ है वही यहाँ लिखेंगे। 1 2 ऑड आ गया तो जो यहाँ है इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ देखें M13 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 क्या होगा 4 4 एक इवन नंबर है तो जो यहाँ है वही यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग पूरा माइनर निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। ओके, यहाँ पे लिख भी दी हुई एक जगह माइनर की क्या किसका आया है, को फैक्टर क्या किसका आया है। ऐसे मेरा सजेशन है एग्जाम में तो आप लोगों को खुद से ही बनाना होगा, मेरा तो काम है आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना आखिर माइनर निकालते कैसे। तो माइनर M11 निकालेंगे तो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा उसको लिख के माइनर निकालेंगे। और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर दोनों को जोड़ने पे इवन आता है तो सेम होता है, जो माइनर है वही को फैक्टर होता है, और आता है तो साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा को फैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा एलिमेंट भी देख सकते हैं हम लोग कैसे कैसे निकाले हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बी ये को फैक्टर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हम लोग का ये था, इसको डिवाइड कर दिए तो हम लोग का जो फाइनल आंसर निकल के आया वो ये निकल के आया। ओके, तो हम लोग इनवर्स निकालना सीख चुके हैं और आप लोगों को इस तरीके से 8 नंबर आप लोगों के एग्जाम में फाइनल हो चुका है। ओके, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो पता नहीं कितना ज़्यादा नंबर फाइनल हो चुका होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाला था ना वो सारे कंसेप्ट में बता दी हुई हूँ। ये सब्जेक्टिव वालों के लिए ये इन्वर्स निकालना मैं इतने अच्छे तरीके से सिखा रही थी। अगर आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और उसमें भी इन्वर्स निकालना आ सकता है तो उसके लिए आप लोग ट्रिक की हेल्प लीजिए। चलिए अब हम लोग आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। ट्रिक क्यों बताऊंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आप लोग ऐसे बना लिए, लेकिन हाँ माइनर निकालने के दौरान हो सकता है कहीं आप लोग साइन में गलती कर दिए होंगे और आप लोग का आंसर गलत आ जाएगा। तो आप लोग को अगर मैं ट्रिक बता दी रहेंगी ना तो आप लोग उससे बना के अपना आंसर को वेरीफाई करने में आप लोगों को मदद मिलेगा। चलिए देखिए अब आंसर को वेरीफाई कैसे किया जाता है। चलिए हम लोगों का यहाँ पे मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स तो लिख लेते हैं ना। चलिए ये मैट्रिक्स था, तो हम लोग कैसे करते हैं इसका ट्रिक समझिए। ये है हम लोग का 2 1 3 4 -5 0 और यहाँ है 3 4 6। तो चलिए यहाँ 2 4 3 को यहाँ पे रिपीट कीजिए, फर्स्ट रो को फिर से, और इसको फिर से रिपीट कीजिए 1 -4 4। उसका ऊपर वाले को नीचे रिपीट कीजिए 2 1 3 2 1, नीचे वाले को फिर से कीजिए 4 -5 0 4, उसके बाद -5 है ना, हाँ। और इसको हम लोगों को करना है सॉल्व। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा मैट्रिक्स कहाँ से सॉल्व होगा और ये ट्रिक कहाँ, ये तो और हार्ड ही हो गया। इजी ना, ट्रिक तो इजी रहना चाहिए, लेकिन देखिए आप लोगों को इसको और इसको कट कर देना है। ओके, ये आप लोग रफ में कहीं कीजिएगा पीछे। ओके, पीछे पेज में थोड़ा सा रफ लिख दीजिएगा और वहाँ पे कर लीजिएगा। रफ का भी कहीं 1 2 नंबर एक्स्ट्रा आप लोग को दे दिया जाए, अगर किस्मत अच्छा रहा तो। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। देखिए उसमें तो पहले माइनर निकालते हैं, फिर को फैक्टर निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं। ऐसे भी सब्जेक्टिव में पेज भरना होता है तो इसी तरीके से थोड़ा सा और लंबा लंबा करके कुछ कुछ लिखते रहिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए तो आप लोग को इस टाइप का देख लेना होगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इस दोनों को, मतलब कि इस दोनों को मल्टीप्लाई और माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इस तरीके से करेंगे।
स्टोरेज भी फुल हो रहा है, मैं पूरा डिलीट कर दी हुई हूँ। एक भी ऐप मतलब कि सही मोबाइल में नहीं होगा अभी, जो पहले से होता है ना वही होगा। फिर भी अभी पूरा मतलब कि वीडियो बार बार बंद हो जा रहा है क्योंकि स्टोरेज फुल हो जा रहा है। शायद इन्वर्स के बाद का मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। ओके, पहले ये सीखिए, फिर बाद की बातें बाद में करेंगे। क्या करेंगे, -5 × 6 क्या हो जाएगा, -30, और -0 × 1 तो मतलब कि कुछ होगा ही नहीं। चलिए अब इसको करेंगे तो 1 3 -1 6 के 6, मतलब 3 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब 0 एकम 0 माइनस, और यहाँ पे -5 × 3 मतलब -15, मतलब टोटल क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ 15 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 3 0 -6 6 24, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, -24। फिर 6 दूना, चलिए यहाँ पे समझ रहे थे आप लोग, 6 दूना 12 -3, फिर 4 3 12 -0 मतलब 12, फिर 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस मतलब 15, 6 5 11 के 1 हासिल 2 और 31, 3 एकम 3 -2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 एकम 3 -2 चौका 8 मतलब -5, और -10 -4 मतलब -14। ओके, इस टाइप से क्या आ गया, आप लोग का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और हम लोग जो निकाले हैं वो एडजॉइंट क्या निकला है, चलिए मिला ही लेते हैं। ओके, आई होप सब सही चल रहा होगा। आप लोग ये सभी देख लीजिएगा, कहीं पे साइन तो गलत तो नहीं की या फिर कुछ भी। -30 सही है, इधर करते जाना है और इधर लिखते जाना है। हम लोग उल्टा तो नहीं लिख दिए, 1 3 3 -6 -3, अच्छा सॉरी। देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रही थी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस टाइप से लिखेंगे। देखिए एडजॉइंट कैसे तैयार होगा, -30 -0 -30, अब यहाँ कीजिएंगे 1 3 3 -6 मतलब -3, 0 एकम 0 और -15 मतलब 15, और फिर यहाँ पे 0 3 0 -24 मतलब -24, 6 दूना 12 में से 9 गया तो 3, 3 चौका 12 में से जो है 12, और क्या हो जाएगा, इसी साइड लिख रहे हैं ना, 4 चौका 16, इधर इधर नीचे करते जाना है और इधर लिखते जाना है, 4 चौका 16 और +15, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया, -3 -30 -3 15 -24 3 12। ओके, इसी तरीके से हम लोग सब कुछ निकालेंगे। आई होप मैं कहीं पे जो मैट्रिसेस लिखी थी ना शुरू में क्वेश्चन से, वहाँ से कुछ भी गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल भी सही ही आएगा। बस मेरा काम क्या है, आप लोगों को कंसेप्ट समझाना है। कंसेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिए। कंसेप्ट है हम लोगों का, कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा, मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेती हूँ, शायद मैं कुछ उल्टा भी लिख ली होंगी। ओके, ऐसे तो वही फॉर्म आ रहा था। चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए, स्टोरेज फुल हो चुका है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि अब एक भी ऐप भी नहीं बचा जो कि मैं डिलीट कर सकूँ। 3 4 6 देखिए ये है ना, तो बस आप लोगों को क्या करना होता है, इसको जो है फिर से एक बार लिख दीजिए, इसको जो है एक बार फिर से लिख दीजिए, और फिर ये पूरा टर्म को यहाँ लिख दीजिए, इस पूरा टर्म को यहाँ लिख दीजिए, और फर्स्ट रो और इसको ढक दीजिए, और इसको इस टाइप से इधर मल्टीप्लाई करते जाना है और इधर लिखते जाना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ और इधर लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिखेंगे, और इस तरीके से हम लोग को जो तैयार होकर आएगा ना, वो हम लोगों का क्या आएगा, वो एडजॉइंट निकल के आएगा। अगर एडजॉइंट निकल गया है तो उसके बाद इन्वर्स निकालने की टेंशन होना ही नहीं चाहिए। अगर 2 × 2 का है, ओके, अगर 2 × 2 का है तो उतना दिमाग भी नहीं लगाना है आप लोगों को। अगर यहाँ पे ABCD है और इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, और इस दोनों का साइन चेंज कर देंगे और तैयार। ऑब्जेक्टिव होगा तो ये आप लोग को बहुत मदद करेगा। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इन्वर्स तक पूरा सीख चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखती हूँ, अगर मैं इसमें आप लोगों के लिए तैयार की होंगी तो आप लोगों को इन्वर्स के लिए भी क्वेश्चन दे देंगे। हाँ चलिए, ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा अब। इसके बाद हम लोग इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो देख सकते हैं। इसके बाद भी हम लोगों को प्रूफ वगैरह पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत नोट्स दिखा देती हूँ। ओके, अभी बहुत सारा कंटेंट अभी बाकी ही है, ये आप लोगों का भी और भी है। ओके, तो आज के वीडियो में ये हम लोग का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 आएगा कब, आप लोग ये तब तक ये जितने भी क्वेश्चन है वो इन्वर्स पहले निकालने की कोशिश कीजिएगा, खुद से निकालिएगा, सारे खुद से निकालिएगा, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में फिर भूल जाइएगा, अच्छा इसके बाद करना क्या था। तो ये जितने क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए करना ही करना है। ओके, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन भी करवाया जाता, लेकिन वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं लगभग 5-10 आप लोगों को एग्जाम्पल करवाते हुए करवाऊँ। एक क्वेश्चन से कंसेप्ट समझा देती हूँ और कुछ क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, जब आप लोग बना लीजिएगा खुद से, उसके बाद जो ट्रिक था ना उससे भी बनाने की कोशिश कीजिएगा सेम आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये प्रूफ वगैरह पढ़ेंगे, और मैं पार्ट 2 में कोशिश करूँगी ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करने का जो भी बच गया है वो। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स सीखे, ट्रांसपोज सीखे। देखिए आज के वीडियो में हम लोग सीखे हैं
ट्रांसपोज सीख चुके हैं, इन्वर्स सीख चुके हैं और बाकी का भी प्रूफ वगैरह आगे पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है। ओके, मोबाइल में उतना स्टोरेज ही नहीं है। मैं सोची थी कम से कम 5 घंटे का वीडियो बनाते, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते, लेकिन स्टोरेज भी तो होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।